गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं योग माया मिश्रा, मॉक लिटरा जी स्कूल झांसी से आप सबकी कक्षा 4 की हिंदी टीचर। आज हम लोग संज्ञा के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये देखिए बच्चों, पाठ 4 हिंदी व्याकरण संज्ञा। इसमें इसके भाग 1 में हमने संज्ञा के विषय में जानकारी प्राप्त की है। संज्ञा क्या होती है, कितने प्रकार की होती है तथा इसके उदाहरणों के विषय में जानकारी प्राप्त की। ये भाग 2 में देखिए बच्चों, हम लोग देखेंगे इसका अभ्यास कार्य का अध्ययन करेंगे। ये आपकी पुस्तक में पहली नंबर की जो एक्सरसाइज है उसमें पेज नंबर 18 पर इस तरीके का मछली का चित्र बना हुआ है और लिखा हुआ है उसमें, मछली के चित्र में संज्ञा शब्द हैं, उन्हें सही स्थान पर लिखें। इस तरह आपकी एक्सरसाइज दी हुई है और ये मछली के चित्र के अंदर शब्द हैं। इन शब्दों को हमें छांटकर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक में लिखना है। व्यक्तिवाचक में यहाँ से हम उठाएंगे मोहिनी और श्रेया शब्द को, इन स्थान से उठाकर यहाँ पर लिखेंगे। मोहिनी और श्रेया व्यक्ति के नाम हैं। लखनऊ, गंगा ये शहरों के नाम हैं, यहाँ दिए हुए हैं, यहाँ से हमें लिखना है। हिमालय और लाल किला भी यहाँ दिया हुआ है। देखिए हिमालय, ये देखिए हिमालय और लाल किला, ये यहाँ से उठाकर यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा के कॉलम में हमको लिखना है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। जातिवाचक में देखेंगे नदी, पर्वत, यहाँ से हम लेंगे नदी, पर्वत, फल, लकड़ी, सब्जी और किताब को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। अब भाववाचक संज्ञा, जो संज्ञा की भाव, गुण और दोष को बताती है, वो भाववाचक संज्ञा होती है। देखिए सुंदरता, यहाँ से हम शब्द लेंगे सुंदरता, ये क्या है, व्यक्ति का गुण होता है। प्रेम भावना होती है, भाव होता है हृदय का, वो हमने यहाँ पर लिखा। मिठास, ईमानदारी, ये भी गुण है। अमीरी और सच्चाई, ये भी गुण और भाव है। ये देखिए भाववाचक संज्ञा यहाँ हमने लिख दी। दूसरे नंबर की एक्सरसाइज में देखिए, कॉलम में जातिवाचक संज्ञा लिखी है, उसके नीचे व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्दों को लिखना है। ये देखिए इमारत, शहर, नदियाँ और नेता, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। इमारतें, शहर, नदियाँ और नेता जातिवाचक संज्ञा दी हुई है। इसके नीचे हमें क्या करना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण देने हैं। ये आपकी पुस्तक में इस तरह की एक्सरसाइज दी हुई है, अभ्यास कार्य। इसमें देखिए उदाहरण में कुतुब मीनार दिया हुआ है, इमारतें लिखा हुआ है जो कि जातिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक में कुतुब मीनार उदाहरण स्वरूप दिया हुआ है। कुतुब मीनार के नीचे हम लोग लिखेंगे ताजमहल और लाल किला, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए। शहर में देखिए पुस्तक में आपकी हैदराबाद दिया हुआ है उदाहरण स्वरूप, हमने यहाँ पर कानपुर और पूना लिखा है। आप बच्चों अपने पसंदीदा शहरों के नाम लिख सकते हैं। नदियों में देखिए ब्रह्मपुत्र उदाहरण स्वरूप दिया गया है। गंगा और यमुना, ये उदाहरण स्वरूप व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण स्वरूप मैंने लिखे हुए हैं। नेताओं में देखिए सरदार पटेल का नाम दिया हुआ है उदाहरण स्वरूप में। यहाँ पर मैंने सुभाष चंद्र बोस और लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम लिखा हुआ है। आपको जो पसंद हो नेता बच्चों, आप लोग लिख सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। नंबर 3 पर पुस्तक में लिखा हुआ है, इन शब्दों में से संज्ञा शब्द नहीं है, उन पर गोला लगाना है। इस तरह का सर्कल का निशान हमको बनाना है। ये देखिए, अब हम ये एक लाइन पढ़ेंगे, घर, सुंदर, गंगा, चिड़िया, आम। ये संज्ञा, सुंदर शब्द संज्ञा नहीं है, ये विशेषण है। अगर ये सुंदरता होता तो ये संज्ञा होती, इसीलिए ये नहीं है। यहाँ पर गोला का हमने निशान लगा दिया। अब देखिए दूसरी लाइन में बच्चों, पहाड़, जूता, मीठा, किताब और बचपन दिया हुआ है। यहाँ पर भी पुनः मीठा जो शब्द है, इस पर हम गोला का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि मीठा भी विशेषण है। अगर मिठास होता तो ये संज्ञा होती। अब देखिए यहाँ पर नदी, जुराब, यमुना, मिठास और लंबा, लंबा भी विशेषण है, संज्ञा नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पर गोला का चिन्ह लगा दिया है। यहाँ पर देखिए अच्छा, कपड़े, आगरा,
मैं और कुतुब मीनार दिया हुआ है। यहाँ पर अच्छा पर गोला लगाएंगे और मैं सर्वनाम है, ये भी संज्ञा नहीं है, यहाँ पर हमने गोले का चिन्ह लगा दिया। अब हम लोग उदाहरण होमवर्क में देखेंगे आपकी एक्सरसाइज में 4th नंबर पर 4 नंबर पर दिया हुआ है सही उत्तर पर निशान लगाना है। का नंबर पर गुलाब है, क्या ये जातिवाचक है या भाववाचक? एक मैं आपको उदाहरण स्वरूप बता रही हूँ कि गुलाब हमारा जातिवाचक संज्ञा है, तो इस तरीके से हम जातिवाचक पर टिक कर देंगे क्योंकि ये संपूर्ण पुष्प जाति का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है, पूरी जाति का बोध करा रहा है, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। अब उसी प्रकार चेन्नई क्या है, इस पर आप टिक लगाएंगे। पशु क्या है, बहादुरी क्या है, गांव क्या है, इस पर आप टिक लगाएंगे। आखिरी एक्सरसाइज है बच्चों आपकी, ये भी आपका होमवर्क है। संज्ञा शब्दों से फुलझड़ी को बनाना है। जैसे मनुष्य यहाँ पर आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, आखिरी शब्द है या से मैंने यहाँ पर यमुना लिखा है, यमुना का आखिरी शब्द है ना से मैंने नाग लिखा है, नाग का आखिरी शब्द गा है, यहाँ गमला लिखा हुआ है, गमला का आखिरी शब्द ला है, मैंने यहाँ पर लाख लिखा हुआ है, लाख का आखिरी शब्द खत है, खा से मैंने खत लिखा हुआ है, खत का आखिरी शब्द बच्चों ता है, ता से तबला है, और तबला का आखिरी शब्द ला है, ला से लालटेन लिखकर इस फुलझड़ी को मैंने पूर्ण किया है। कृपया आप लोग बच्चों ये शब्द ना लिखें, इससे नए शब्दों से आप इस फुलझड़ी का निर्माण कराएं। ये आपका होमवर्क है। आशा है आपको संज्ञा से संबंधित ये अभ्यास कार्य आ गया होगा, आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।